हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है तीन ऋण या ऋण संस्कार। इसमें देख लेते हैं हम कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तीन ऋण है इससे व्यक्ति कब मुक्त होता है। तो गृहस्थ शास्त्रों के अनुसार जो हमारे आश्रमों में जो दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति या मानव अपने तीनों ऋणों से मुक्त होता है। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो 0 से 25 वर्ष की जो अवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश वो किससे करता है? उपनयन संस्कार के द्वारा। उपनयन संस्कार जब उसका होता है तो वो कहाँ पर प्रवेश करता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। तो उपनयन संस्कार के दौरान जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसे तीन सूत्रीय यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। तीन सूत्रीय यज्ञोपवीत उसे धारण करवाया जाता है। और ये जो तीन सूत्रीय यज्ञोपवीत होते हैं, इसमें तीन धागे होते हैं। ठीक है, तीन तीन जो होते हैं सूत्र होते हैं, तीन धागे होते हैं। और ये जो तीन सूत्र है यही इसके तीनों ऋणों का प्रतीक होते हैं। तीनों ऋणों का क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ही तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान उपनयन संस्कार के वक्त उसे तीन सूत्रीय यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, जिसमें तीन सूत्र होते हैं। और इन तीन सूत्रों को ही तीन ऋणों के समान माना गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों ऋणों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो तीनों ऋणों का जो वर्णन है वह तैत्तिरीय संहिता में तीनों ऋणों का वर्णन किया गया है। तो हमारे धर्म में तीन ऋण कौन कौन से हैं? तीन ऋण है पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण, और तीसरा ऋण जो होता है वह होता है ऋषि ऋण। तो पहला ऋण की अगर हम बात करें तो पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण। क्वेश्चन में आपको मातृ ऋण भी आ सकता है, लेकिन आपको मातृ ऋण को टिक नहीं लगाना है। इसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषि ऋण की। तो आखिर ऋषि ऋण कैसे व्यक्ति चुका सकता है? तो जब जो मानव है, ये जो बालक होता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है उपनयन संस्कार के दौरान, तो वो क्या करता है? गुरु से शिक्षा लेता है। गुरु से जब शिक्षा लेता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, और यहाँ पर वो किसका अध्ययन करता है? वेदों का क्या करता है? अध्ययन करता है। वेदों के अध्ययन करता है और इसके बाद वेदों का अध्ययन करता है और इसमें वह क्या करता है? बहुत सारे चारों वेदों का ज्ञान लेता है और अपने ही समान किसी दूसरे व्यक्ति को भी शिक्षा से परिपूर्ण करता है। तो इससे वो क्या करता है? ऋषि ऋण को चुका सकता है। और ऋषि ऋण की जो महत्ता या महत्व देखे तो वो ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम में हमें देखने को मिलती है। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है कि पितृ ऋण जो होता है वह किस तरीके से चुकाया जाएगा गृहस्थ आश्रम में? तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसकी समाप्ति के बाद, जब समापवर्तन संस्कार हो जाता है, इसके बाद व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और संतान उत्पत्ति करके वह पितृ ऋण को चुका सकता है या पितृ ऋण से वह मुक्त हो सकता है। अगर हम बात करते हैं देव ऋण की, तो देव ऋण से क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हम पे किसी चीज का ऋण नहीं है, लेकिन जो हमारी योनि कैसी है? मानव योनि है। तो हम मानव योनि में आए हैं तो हमें क्या करना होगा? देव ऋण भी चुकाना होगा। क्यों देव ऋण चुकाना होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? देवी देवताओं के ऋणी है। किस लिए ऋणी है? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हमें हवा मिल रही है, हमें अग्नि मिल रही है, हमें आकाश मिल रहा है, हमें धरती मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? इन सबको भोग रहे हैं। तो हम किसके ऋणी हो गए? देवों के ऋणी हो गए, क्योंकि हमें सब किससे मिला है? देवों से प्राप्त हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? देव ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यज्ञ करके। तो देव ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? यज्ञों के माध्यम से हमें देव ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर हम अन्य ऋणों की बात करें तो अन्य ऋण में दो ऋण हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऋण होता है नृ ऋण। नृ ऋण क्या होता है? तो
जो मानव जाति पर जो ऋण है वो ऋण होता है, ठीक है। जो हम मानव है तो मानव जाति का जो ऋण होता है वो ऋण होता है। अब इसे कैसे चुकाया जाए, तो परोपकार के माध्यम से। परोपकार के माध्यम से हम इस ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। हमें दूसरों के ऊपर क्या करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो जब हम दूसरों का उपकार करते हैं तब हम इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा जो ऋण होता है इसके अलावा वो होता है भूत ऋण। भूत ऋण, तो भूत ऋण क्या होता है कि जो हमारे भूत मीन्स ये भूत भूत और चुड़ैल वाला भूत नहीं है। भूत मीन्स होता है कि जो भूमि पे जो चीज है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। तो पेड़ पौधे जीव जंतु जो है इनका भी हम पर क्या है, ऋण है। तो जो पेड़ पौधे जीव जंतु का है क्या है, इसका हमारे पर ऋण है। तो उनके प्रति हमें दयालु होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। और साथ में जो हमारी धरती है इस पे जो बहुत सारे हम दोहन कर रहे होते हैं उसको ना करके इन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे इनमें और जंतुओं में संतुलन बनाने की जरूरत होती है। तो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु में संतुलन बनाकर हम क्या कर सकते हैं, भूत ऋण से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो संतुलन बना के हम भूत ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था 3 ऋण, जो इम्पोर्टेंट कौन से, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण वेदों का अध्ययन करके हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण में संतानोत्पत्ति करके, देव ऋण में यज्ञ जो है वो करके हम क्या कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अन्य में ऋण था और भूत ऋण था।